टैली प्राइम में मल्टीपल जीएसटी अप्लाई करना। जैसे कि हमने 2-3 आइटम्स को सेल किया और उन सब पे परसेंटेज ऑफ जीएसटी जो अलग अलग है, किसी पे 5% है तो किसी पे 12 या किसी पे 18% है। तो फिर हमें उसको किस तरीके से शो करना होगा वाउचर के अंदर, किस तरीके से मल्टी रेट का हमें बिल बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको जीएसटी एक्टिवेट करना होगा, F11 प्रेस करना है और यहाँ से जीएसटी को एक्टिवेट कर लेना है, जो कि पहले से एक्टिवेट होता ही है। आप उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को शो करें, इसे आप यस करेंगे तो पूछेगा आपसे इन्फॉर्मेशन। स्टेट में हमें दिल्ली लेना है या फिर जिस स्टेट में आपका बिजनेस आप उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको रेगुलर लेना है, अगर आप कंपोजिशन डीलर है तो कंपोजिशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। SSCF अदर टेरिटरी कि आपका बिजनेस किसी दूसरे स्टेट में भी है, अगर है तो आप इसे यस करके इन्फॉर्मेशन दिखाएं। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, जीएसटी अप्लाई कब से हो गया आपकी कंपनी के लिए, 1 अप्रैल 2021 इसलिए आ रहा बाय डिफॉल्ट क्योंकि हमने जब कंपनी बनाया तो 1 अप्रैल 2021 ही था। हमारा जीएसटी नंबर जो भी होगा वो यहाँ पे हम शो करेंगे। ये मैंने सिंपल प्रैक्टिस के लिए डाल दिया। उसके बाद रिटर्न फाइलिंग का आपका पीरियड क्या रहेगा, मंथली बेसिस पे करते हैं या फिर क्वार्टरली, वो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है। सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल, आप यहाँ पे कोई 1% डाल सकते हो। जैसे अगर मैंने इसको यस कर दिया तो हमसे पूछेगा टैली टैक्सेबल लेकर के हम परसेंटेज दिखा देंगे, 18%, 12% या 5% जो भी है। यहाँ पे कोई एक ही परसेंट हम शो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर हमारे आइटम पे 5% भी लगता है, 12 भी लगता है, कोई और 18 के अलावा कोई दूसरा परसेंट भी लगता है तो हमें आइटम पे डिस्प्ले करना होगा, या परचेज के लेजर पे, सेल के लेजर पे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको नो भी रखें तो भी चलेगा, कोई कंपलसरी नहीं है इसको यस करना। उसके बाद है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। बेसिकली एडवांस रिसिप्ट पे टैक्स हमें पे करना होता था पहले, लेकिन अब एडवांस रिसिप्ट ओनली फॉर सर्विसेज के केस में रह गया कि अगर हम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एडवांस में पैसा लेते हैं तो उसमें हमें एडवांस बेसिस पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने पैसा ले लिया अप्रैल के मंथ में और हम सर्विस दे रहे हैं जून में या फिर मई में, तो अप्रैल के मंथ के बिहाफ पर फिर हमें टैक्स पे करना होगा। ठीक है, अगर आप एडवांस रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स पे करना चाहते हैं तो आप इसे यस करें, अदरवाइज नो रखें। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था पहले के लिए, लेकिन अब ये बहुत कम यूज होता है। रिवर्स चार्ज मीन्स नॉर्मली क्या होता है कि सेलर टैक्स चार्ज करता है बायर से, सेलर मीन्स सप्लायर टैक्स चार्ज करता है बायर से, लेकिन इसमें सप्लायर जो है एलिजिबल नहीं होता टैक्स लेने के लिए। मान लीजिए हम एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है, लेकिन हम जिसे सेल कर रहे हैं उसके पास जीएसटी नंबर है। एट द टाइम ऑफ सप्लाई हम उनसे टैक्स नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है। ठीक, हम एक रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, लेकिन उनके ऊपर तो लायबिलिटी है कि वो टैक्स पे करें क्योंकि वो दूसरा जो हमसे परचेज कर रहा है उसके पास जीएसटी नंबर है, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो तो हमें टैक्स नहीं दे सकता, फिर क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को वो अपने ऊपर ही टैक्स चार्ज करके सेल्फ इनवॉइस बनाएगा और फिर वो टैक्स किसको दे देगा, गवर्नमेंट को। उसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज। जैसे मान लीजिए हम ही अगर रजिस्टर्ड पर्सन है और हम किसी ऐसे पर्सन से परचेज कर रहे हैं जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो क्या हम उसको टैक्स दें, क्योंकि सप्लायर के पास जीएसटी नंबर तो है नहीं, तो हम टैक्स उसको ना पे करके डायरेक्टली ये टैक्स हम किसको पे करेंगे, गवर्नमेंट को। दिस इज नोन एज रिवर्स चार्ज। लेकिन ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है अब लिमिटेड आइटम्स पे अप्लाई कर दिया गया। कुछ नोटिफाइड आइटम्स है उसी के ऊपर ही रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है, हर किसी आइटम पे रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होता, इसलिए फिलहाल आप इसे नो रखेंगे। जीएसटी की क्लासिफिकेशन आप शो कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, मर्जी है। LUT मीन्स लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में हमें लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेना होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ शो कर सकते हैं। ई-वे बिल एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, डिपेंड ये करता है कि अगर आप अदर स्टेट में सेल कर रहे हैं और 50,000 से ज़्यादा का सेल करते हैं तो ई-वे बिल कंपलसरी होता है जनरेट करना। ठीक है, और अगर आप लोकल में सेल कर रहे हैं उसके लिए भी 50,000 है, लेकिन दिल्ली स्टेट ने क्या किया, इस लोकल में 50,000 की लिमिट को बढ़ा के 1 लाख रुपये कर दिया। ठीक है, फिलहाल आप इन इन्फॉर्मेशन को सेम रहने देंगे और अब आप इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आपको परचेज करना है एंड सेल करना है। ध्यान रहे मल्टीपल रेट भी अप्लाई करना है, साथ ही साथ हम एडिशनल एक्सपेंसेस भी यूज करेंगे, राउंड ऑफ पे यूज करेंगे। देखते हैं कैसे। डायरेक्टली मैंने परचेज किया, यहाँ पे बिल नंबर दिखाना होता है, डेट आपने जिस डेट को परचेज किया, पार्टी का नाम जिससे आपने परचेज किया क्रिएट करेंगे। ठीक, मैंने सनराइज एंटरप्राइजेस दिखा दिया जिससे हमने परचेज किया है, जो कि हमारे लिए सनराइज क्रिएटर होगा। लोकल से हमने परचेज किया, यहाँ से स्टेट हमने सेम रखा, उसका एड्रेस वगैरह जिससे हमने खरीदा उसका जीएसटी नंबर दिखाना कंपलसरी है अगर हमने टैक्स पे किया है तो। ठीक है, सिंपल मैंने पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। अब यहाँ परचेज का लेजर आपको शो नहीं करना, बिकॉज हमें आइटम पे मल्टीपल टैक्स लगाना है।
एक आइटम है जिस पे 12% लग रहा है, दूसरे पे 18%, तीसरे पे 28%, तो हमें मल्टीपल परचेज का लेजर शो करना होगा। इसलिए यहाँ से हमें कॉमन लेजर को हटाना होगा, इसको हम बोलते हैं कॉमन लेजर। ठीक है, परचेज का लेजर हम हर एक आइटम के बाद सिलेक्ट करेंगे। आपको F12 प्रेस कर लेना है और यहाँ से कॉमन लेजर है जिसे आप नो कर देंगे। सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसे आप नो करेंगे। उसके बाद अब आप देखेंगे यहाँ से परचेज लेजर का ऑप्शन हट जाएगा। ऐसा नहीं कि परचेज का लेजर शो नहीं करना, वो हर एक आइटम के बाद आइटम पे टैक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग फिर हमें परचेज का लेजर शो करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आइटम शो करेंगे। ठीक, कोई भी आइटम XYZ हो सकता है, मान लीजिए आइटम कोई X है। ठीक, UKC हम शो करेंगे यहाँ पे। अब इस आइटम X पे 5% टैक्स लगता है, या बिल पे देखा हमने तो आइटम X पे 5% लगा हुआ है, GST एप्लीकेबल है। डिटेल को हम यस करेंगे, फिर यहाँ ऑन वैल्यू टैक्सेबल लेंगे और 5% शो कर देंगे। ठीक है, गुड्स देन से क्वांटिटी दिखाया कि हमने कितना परचेज किया, रेट दिखाया हमने किस रेट पे परचेज किया, 50,000 रुपीज़ हो गया टोटल। अब यहाँ जब हम एंटर करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा परचेज का लेजर। ठीक, परचेज एट द रेट ऑफ 5% अंडर परचेज अकाउंट। ठीक, GST एप्लीकेबल रहेगा। सेट ऑल्टर GST डिटेल को यस करना है। यस करने के बाद फिर से यहाँ से आपको परचेज टैक्सेबल लेना है, या फिर आप नॉट एप्लीकेबल भी ले सकते हैं। ठीक, बेस्ट है कि परचेज टैक्सेबल लें। परसेंटेज ऑफ टैक्स 5%, देन गुड्स और फिर सेव। ऐसे ही अब हम सेकेंड आइटम सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक, आइटम Y है मान लीजिए, इस पे 12% टैक्स एप्लीकेबल है। हमें बिल को देखना कि बिल में कितना परसेंट टैक्स आइटम पे एप्लीकेबल है, लगा हुआ है। यस करेंगे हम। उसके बाद ऑन वैल्यू टैक्सेबल 12%, गुड्स देन सेव। फिर यहाँ पे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब यहाँ पे परचेज का लेजर आपको 5% का नहीं बल्कि अलग से क्रिएट करना है 12% के लिए। तो हमने दिखाया परचेज एट द रेट ऑफ 12%। अंडर परचेज अकाउंट GST एप्लीकेबल रखेंगे और हम डिटेल को भी यस कर लेंगे। फिर ऐसे ही परचेज टैक्सेबल, परसेंटेज ऑफ टैक्स 12%, और अब हम इसे सेव कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट आइटम हम शो कर सकते हैं। देन एंड ऑफ लिस्ट। उसके बाद अब यहाँ पे हमें टैक्स शो कर देना है। बिल में देखना है कि क्या कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी तो नहीं शो कर रखा है, जैसे लाने का किराया वगैरह भी कई बार क्या होता है कि बिल में शो कर दिया जाता है, या पैकिंग चार्ज वगैरह भी शो किया गया। तो जो भी एडिशनल एक्सपेंसेस होता है टैक्स लगाने से पहले ही हमें शो करना होता है, क्योंकि उस एडिशनल टैक्स के ऊपर भी GST अप्लाई होता है। Alt+C, मान लीजिए लाने का किराया लगा, कैरीज इनवर्ड, जो सप्लायर है उसी को हमने लाने का किराया दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैरीज इनवर्ड, जो कि रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर आप चाहते हैं कि इसको आइटम की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाए तो यहाँ से आप एक नया ग्रुप बना लेंगे, जो कि आपने एडिशनल कॉस्ट में पहले सीखा होगा। ठीक है, GST एप्लीकेबल होगा। अब हमें देखना है कि इस किराए पर कितना % GST अप्लाई किया गया। मान लीजिए 5% टैक्स इस पे लगाएगा। ठीक है, 5% रखना है। उसके बाद गुड्स देन सेव, सॉरी इस पे सर्विस लेना, आपको गुड्स नहीं लेना। यहाँ पे अमाउंट शो करेंगे कितना किराया हमारा लगा, जितना बिल में होगा वो देख करके हम यहाँ पे शो कर देंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ पे टैक्स शो करना है। अब टैक्स शो करने के कई सारे ऑप्शन हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने लेजर क्रिएट किया टैक्स का। सबसे पहला ऑप्शन है कि मैं सिर्फ और सिर्फ CGST लिख दूँ। हालांकि आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास दो अलग अलग आइटम हैं। एक आइटम पे हमने इस वाले आइटम पे हमने 5% सेट किया था और दूसरे आइटम पे हमने 12% सेट किया था। तो अब हमें CGST का अलग से 2.5% और फिर CGST का ही 6% अलग अलग लेजर शो करना होगा, या फिर हम चाहें तो इकट्ठा ही एक साथ CGST का लेजर बना सकते हैं बिना किसी परसेंटेज के। टैली खुद ब खुद 5% वाले पे 2.5% निकाल देगा और 12% वाले पे 6% निकाल देगा। ठीक है, देखते हैं एक बार। इसको हम बोलते हैं कॉमन टैक्स। CGST हमने लिखा, ना तो मैंने इसमें 2.5% लिखा, ना ही मैंने इसमें 6% लिखा, और सर्विस जो है कैरीज इनवर्ड उस पर भी GST निकाल देगा ऑटोमेटिक। तो CGST लिखा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखा हमने, फिर GST, देन सेंट्रल टैक्स। परसेंटेज अगर आपने ऊपर नहीं लिखा है तो यहाँ भी मत लिखना। इससे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो टैक्स है वो ऑटोमेटिक निकाल देगा। ये 6,000 जो 175 रुपये आया है, इन सभी पे इस पे 2.5%, इस पे 6% और इस 5,000 पे 2.5%, टोटल आप जोड़ देंगे तो 6,175 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम CGST के साथ साथ SGST भी शो कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है
कि मैं यहाँ पे इनपुट CGST लिख दूं। अब अगर मैं इनपुट CGST लिखता हूं तो जाहिर सी बात है कि सेल करते वक्त आउटपुट अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ CGST लिखा तो उसी को हम सेल में भी यूज कर सकते थे। इनपुट CGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, फिर सेंट्रल टैक्स परसेंटेज ऊपर नहीं लिखा तो यहाँ भी नहीं लिखेंगे, उसमें भी टैक्स आ जाएगा। तो पहला जो तरीका था ये सबसे आसान तरीका है। उसके बाद है इनपुट CGST लिख देना, परसेंटेज नहीं लिखा। दोनों सिचुएशन में हमने परसेंटेज शो नहीं किया। तीसरा तरीका, ठीक, कि आप CGST लिखें और परसेंटेज लिख दें। अब जब मैंने इसमें परसेंटेज लिख दिया 2.5%, तो 6% मुझे अलग से बनाना होगा। ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST और CGST, फिर यहाँ पे परसेंटेज भी लिखना जरूरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2.5% ही लगा है, 50,000 का 2.5% निकल के आ चुका है। फिर 80,000 पे 6% के लिए अलग से मुझे CGST बनाना होगा। अब ये 2.5% 50,000 पे प्लस 5,000 पे भी निकल के आ गया, जिस पे 2.5% एप्लीकेबल था उस पर निकाल दिया, ठीक है। ऐसे अब हमें SGST का भी बनाना पड़ेगा। तो ये सबसे लेंथी तरीका होता है। इससे भी ज़्यादा लेंथी तरीका ये होता है कि आप इनपुट भी लिखें और फिर परसेंटेज भी लिखें। ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, सेंट्रल टैक्स 2.5%, ठीक। इसमें क्या होगा, इनपुट के लिए मतलब परचेज के लिए अलग बनाना होगा और सेल के लिए अलग बनाना होगा। तो आपने देखा कि 4 तरीके हैं टैक्स लगाने के। या तो मैं सिर्फ CGST लिख दूं, कोई इनपुट नहीं, कोई परसेंटेज नहीं, और हमने टैक्स शो कर दिया तो टैक्स टोटल ऑटोमेटिक निकाल देगा। इस CGST को हम सेल में भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मैं CGST लिख करके परसेंटेज लिखूं, इसको भी हम सेल में अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों सिचुएशन में एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगी। इनपुट CGST लिखा, परसेंटेज नहीं लिखा, तो सेल के लिए हमें आउटपुट अलग बनाना होगा। इसमें एडजस्टमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक इनपुट CGST 2.5% है, इसके लिए हमें अलग अलग परसेंटेज वाइज बनाना होगा। तो ये आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से टैक्स को शो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो तरीका है CGST जिसमें हमने इनपुट नहीं लिखा है, ये सिर्फ उस सिचुएशन में यूज़ करेंगे जब हमारी डीलिंग सिर्फ लोकल में होगी। हम लोकल से सामान खरीदते हैं, लोकल में ही बेचते हैं, तो हम ऐसा करेंगे। अगर हम अदर स्टेट में करते हैं तो फिर हमें अलग से IGST का बनाना होगा, इनपुट लिखना होगा, क्योंकि उस सिचुएशन में एडजस्टमेंट की जो एंट्री होती है, एडजस्टमेंट का जो सीक्वेंस होता है वो हमें फॉलो करना होता है। अदरवाइज अगर हम C यूज़ कर लेंगे, आउटपुट यूज़ नहीं करेंगे, इनपुट यूज़ नहीं करेंगे, तो C में से C ऑटोमेटिक लेस हो जाएगा, जिसमें टैक्स कैलकुलेशन में एरर हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी तरीके से टैक्स को शो कर सकते हो। CGST लिखा हमने, फिर यहाँ पे ऐसे ही हमने SGST, देन ड्यूटी एंड टैक्सेस, स्टेट टैक्स, परसेंटेज नहीं लिखा, टैक्स आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने परचेज की एंट्री, कॉमन टैक्स लगाया और हमने सेव कर दिया, दैट्स इट। अब जब हम सेल करेंगे, मान लीजिए मैंने कैश में ही सेल किया और लोकल में ही सेल किया, फिर से आइटम लिखा है आइटम X, 90 पीसेस मैंने सेल कर दिया, ठीक है। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रेट मैं नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसको हम हटा देंगे यहाँ से। यहाँ से एक ऑप्शन है प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, इसे नो कर देंगे। अब आप देखेंगे तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हट जाएगा, वो अलग से मैं सिखाऊंगा कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स कैसे शो करना होगा, ठीक है। आइटम X हमने सेल किया 90 पीसेस एट द रेट ऑफ 700 रुपीज़ पर पीसेस, ठीक। फिर यहाँ पे सेल का लेजर बनाएंगे, सेल्स एट द रेट ऑफ 5%, आइटम पे 5% टैक्स लगता है, अंडर सेल्स अकाउंट, फिर यहाँ GST एप्लीकेबल, देन GST डिटेल में हमें या तो सेल टैक्सेबल लेना है या फिर नॉट एप्लीकेबल, देन 5% गुड्स एंड देन सेल। ऐसे ही दूसरा आइटम सेलेक्ट करेंगे, आइटम Y, ये भी मैंने 90 पीसेज ही सेल किया एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज़ पर पीसेस, ठीक है। फिर यहाँ पे सेल्स एट द रेट ऑफ 12%, अंडर सेल्स अकाउंट GST एप्लीकेबल रहेगा, डिटेल को एडजस्ट करके सेल टैक्सेबल दिखाना है, देन 12% गुड्स देन सेल। अगर हमने कस्टमर से किराया लिया तो हम यहाँ पे शो करेंगे कैरीज आउटवर्ड अंडर इनडायरेक्ट इनकम, अदरवाइज हम टैक्स शो कर देंगे CGST देन SGST, ठीक। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किस आइटम पे कितना परसेंट या कितना अमाउंट टैक्स लगा है, क्योंकि अगर हमने कॉमन लेजर ही शो कर दिया तो यहाँ पे ये नहीं पता चलेगा कि किस पे कितना परसेंट टैक्स लगा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि वो शो करें। देखिए अगर आप बिल का प्रिंट आउट निकालेंगे, कंट्रोल P प्रेस करें और अगर आप रिव्यू चेक करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट और CGST SGST शो कर रहा है। यहाँ पर ये नहीं लिखा रहा कि कितना परसेंट आइटम X पे, Y पे कितना परसेंट है। इसलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग हम चाहते हैं कि या तो यहाँ पे सामने कॉलम बन के आ जाए परसेंटेज का, या फिर अलग अलग प्रिंट होकर के आए, ठीक है। या फिर हम सेल वाउचर में ही चाहते हैं कि टैक्स को देख सकें किस पे कितना लगा है। अगर आपको सेल वाउचर में टैक्स को देखना है
तो फिर आप कंट्रोल आई प्रेस करके, ठीक है, यहाँ से लास्ट में एक ऑप्शन है जीएसटी टैक्स एनालिसिस, ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि आइटम एक्स पे टैक्स लगा 3150 और आइटम वाई पे टैक्स लगा 10,800। ऑल्ट प्लस F1 प्रेस करें तो कहता है कि CGST इतना है और SGST इतना है, तो ये टैक्स की एनालिसिस बता रहा है आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी कंट्रोल P करके जब मैं प्रिंट आउट निकालूंगा तो प्रिंट पे नहीं शो करेगा ये, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे परसेंटेज का कॉलम शो करे। तो आपको करना क्या है, कंट्रोल P करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन करना है, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है शो GST परसेंटेज, ठीक है। तो इस ऑप्शन को आप यस कर लेंगे। जब आप इस ऑप्शन को यस कर लेंगे, सो GST परसेंटेज, ठीक है, आप इसे यस कर लेंगे। अब आप सेव करेंगे, अब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो उस पर परसेंटेज का एक कॉलम बना आ जाएगा। अब इससे हमें समझ में आ जाएगा कि आइटम एक्स पे जब 5% टैक्स है, इट मीन्स 2.5% 63,000 का लगा होगा। या फिर मैं चाहता हूँ यहीं पर एक कॉलम बन के आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं आइटम वाइज GST। अगेन कॉन्फ़िगरेशन पे ही चलेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है शो आइटम वाइज GST डिटेल। अब जब इसे यस कर लेंगे तो डिटेल वाइज प्रिंट आएगा, ठीक है। अब सेव करें आप, अब देखें प्रीव्यू, तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वे में बिल निकल के आएगा। क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, फिर CGST का परसेंटेज, उसका अमाउंट, SGST का परसेंटेज और उसका अमाउंट, कंप्लीट डिटेल में बिल की प्रिंटिंग हो जाएगी फिर। तो इस तरीके से हम यूज़ करना है मल्टीपल GST। तो हमने परचेज किया और हमने सेल किया, एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो टैक्स हमने परचेज करते वक्त शो किया था C और SGST, सेम लेजर को हमने सेल में भी डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, C और SGST। तो सही मायने में जब हमने परचेज में C और SGST शो किया, अब जब मैं मोड चेंज करके देखूंगा तो आप देखेंगे C और SGST को हमने डेबिट कर रखा है परचेज में, ठीक है। और जब हम सेल में चेक करेंगे तो वहाँ पे हमने C और SGST को कर रखा है क्रेडिट, ठीक। तो एक बार हमने टैक्स को डेबिट कर दिया, एक बार हमने टैक्स को कर दिया क्रेडिट, तो एडजस्टमेंट इसकी ऑटोमेटिक हो चुकी है। जो बैलेंस बचा हुआ टैक्स है 800, तो बैलेंस शीट में शो कर रहा है कि हमें 1,600 रुपये पे करना है, ठीक है। तो कॉमन टैक्स शो करने का यही बेनिफिट होता है कि टैक्स की एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि हमने इनपुट और आउटपुट के नाम से अलग अलग 2 लेजर नहीं बनाया था। अलग अलग 2 लेजर बनाते तो दोनों की एडजस्टमेंट करनी पड़ती, लेकिन हमने एक ही लेजर को दोनों टाइम में शो कर दिया तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। अब बस इसकी पेमेंट हमें डायरेक्टली कर देनी है। पेमेंट जब हम करेंगे टैक्स की, अप्रैल का टैक्स मई में हम पे करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, CGST डेबिट कर देंगे 800 रुपीज़ और फिर डेबिट करेंगे SGST, ये भी 800 रुपये, या तो कैश या फिर बैंक कर देंगे हम क्रेडिट। तो इस तरीके से हमारे टैक्स की पेमेंट हो जाएगी। अब चेक करें बैलेंस शीट, बैलेंस हमारा नील हो जाएगा।